नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी सुनो पर। आज हम आपको एक आध्यात्मिक यात्रा में ले जाने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। श्री कृष्ण भगवान का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, जो हर साल श्रावण मास के 8वें दिन मनाया जाता है। एक समय की बात है जब दुष्ट कंस नामक राजा मथुरा में शासन कर रहे थे। उनका भयंकर सत्ता का राज हर किसी के ऊपर था। इसके साथ ही उनके हाथों में अनेक पापों का बोझ भी था। इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में माता देवकी और पिता वसुदेव के घर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके चारों ओर अद्भुत चमत्कार घटनाएं होने लगी। उनके जन्म के समय आकाश में अद्भुत प्रकाशमय आलोक छाया और भगवान विष्णु की अवतार स्वरूप में उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की। श्री कृष्ण के माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन वे जान गए कि कंस उनके पहले भगीरथ बच्चे को मारने की कोशिश करेगा। इसलिए वसुदेव ने अपने दोस्त नंद जी के यहाँ श्री कृष्ण को लेकर चुपके से भगवान कृष्ण को छोड़ दिया। नंद जी के गोकुल नामक गांव में श्री कृष्ण का बचपन बिता। वहाँ उनकी बाल लीलाएं अत्यंत प्रसिद्ध हुई। श्री कृष्ण ने माखन चोरी की, गोपियों के साथ वन में खेला, गोपाल बाल बनकर गोपियों को खुश किया और अनेक अद्भुत खेल खेले। इस रीति से श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए और अपने अनंत गुणों का प्रदर्शन किया। वह न सिर्फ अपने गोपों के बीच प्रिय थे, बल्कि पूरी गोकुल उन्हें अपने आदर्श मानती थी। यहाँ तक कि श्रीमती राधा, जो श्री कृष्ण की प्रियतमा थी, ने भी अपना संपूर्ण मन और अंतरात्मा उन्हें समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण की अद्वैत शक्तियों का वर्णन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि वे सबसे ऊंची और अद्वैत है। उन्होंने भगवान के रूप में अपनी परिपूर्णता और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण अनंत शक्तिमान है और संपूर्ण जगत के उद्धार और संरक्षण की क्षमता रखते हैं। वे अखंड और अविच्छिन्न हैं और हर कार्य को संभालने में सक्षम हैं। श्री कृष्ण समस्त जगत के आधार और संरचना है। वे हर जगह मौजूद हैं और सबको देखते, सुनते और महसूस करते हैं। वे सभी स्थानों में अपनी विशेषता और परिपूर्णता के साथ हाजिर हैं। श्री कृष्ण सबको जानने और सभी ज्ञान को समझने की शक्ति रखते हैं। वे सबको पूर्णतः जानते हैं और हर एक के अंतर में घटित हो रहे विचारों को जानते हैं। श्री कृष्ण अपार आनंद की स्रोत है। उनकी मौजूदगी में सभी सुखों की पूर्णता है। वे अपने भक्तों को आनंद और समृद्धि का अनुभव कराते हैं और उन्हें परम आनंद में ले जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी लीलाएं खेलते हैं, जिनमें वे समस्त जगत को मोह लेते हैं। उनकी माखन चोरी, गोपियों के संग वन में खेलना और विशेषतः रास लीला का वर्णन इसका उदाहरण है। इन लीलाओं के माध्यम से वे अपने भक्तों के साथ खुशियों का आनंद बांटते हैं। श्री कृष्ण के अद्वैत और अद्भुत प्रेम का सबसे सुंदर प्रतीक है उनकी गोपियाँ। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रिय संगीतिक और प्रेम भरे साथियों के रूप में प्रस्तुत होती है। उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति और उत्साह से श्री कृष्ण के प्रति अपना पूरा मन और अंतरात्मा समर्पित किया। श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा गोपी या गोपिका के रूप में जानी जाती है। वे एक दिव्य सौंदर्य और प्रेम की उदात्त प्रतिमा है। उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रेम की सबसे उच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। उनकी लीलाएं और प्रेम की कथाएं हमेशा से लोगों को मोहित करती आई है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अद्वैत और अनन्य प्रेम का प्रतीक है। वे उनके साथ गोपाल लीला में खेलती हैं, रास लीला में उनके संग नृत्य करती हैं और उनके प्रेम की अनुभूति में पूर्णता को प्राप्त करती हैं। उनका प्रेम अनन्य और निस्वार्थ होता है, जो आत्मिक संयम, निष्ठा और आध्यात्मिक सुंदरता का प्रतीक है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अत्यंत विशेष है। वे दोनों ही पूर्णतः एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए अनंत प्रेम और समर्पण रखते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं उनके प्रेम की ऊंचाई और अद्वैत भाव का प्रतीक है। सलीला श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की महान लीला है।
इस लीला में गोपियां और गोप बालक रासमणी के संग नृत्य करते हैं और अपने प्रेम की अद्वैत अनुभूति को अनुभव करते हैं। यह लीला उनके प्रेम की उच्चता और दिव्यता का विवरण करती है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम संगीत के माध्यम से व्यक्त होता है। उनके मधुर संगीत और बांसुरी की ध्वनि लोगों के मन को मोह लेती है। राधा कृष्ण के भजनों और कीर्तनों को सुनने से हम भगवान के प्रेम की अनुभूति करते हैं और उनके संगीत में लीन हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्घोषित की गई महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ मानवता के लिए एक मार्गदर्शक, ज्ञान और आध्यात्मिकता का स्रोत है। श्रीमद् भगवद गीता की कथा में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद होता है। जब अर्जुन धर्मयुद्ध के मध्य में संघर्ष की भूमि पर खड़ा होता है तो वह अवसाद और संदेह से घिरा हुआ होता है। श्री कृष्ण उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देते हैं और उन्हें उनके कर्तव्य का उद्घाटन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण मानव जीवन के रहस्यों, धर्म के सिद्धांतों और आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों का उपदेश करते हैं। वे अर्जुन को संसारिक बंधनों से मुक्त होने, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने और कर्मयोग के माध्यम से समर्पित जीवन जीने का प्रेरणा देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कई उपयोगी सिद्धांत हैं जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह सम्मति का सिद्धांत, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और समता के मूल सिद्धांतों को समझाता है। यह ग्रंथ हमें संघर्ष, समय का मुकाबला, सामर्थ्य और आत्मविश्वास के मुद्दों का सामना करने की कला सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता उसी अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान करती है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इसके माध्यम से हमें आत्मविश्वास, संघर्ष में दृढ़ता, श्रद्धा, समर्पण, निष्काम कर्म करने की कला और अद्वैत चित्त का अनुभव होता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक का अनुवाद। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में स्थित है और उन्हें युद्ध के इच्छुक होने का ज्ञान है। यहाँ द्वारका के राजा धृतराष्ट्र अपने मन में जानना चाहते हैं कि धर्मयुद्ध की घटना के दौरान उनके पुत्र और पांडु के पुत्रों का व्यवहार क्या हो रहा है। वे संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध में उनके पुत्रों की संख्या और उनका कर्म क्या है। इस प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र की चिंता और उत्सुकता दर्शाई जाती है। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभिक भाग है और यह युद्ध के आरंभिक संदर्भ में होने वाले विचारों को प्रस्तुत करता है। इसमें धृतराष्ट्र के मन में उत्पन्न भय और उत्सुकता को दर्शाया गया है, जो बाद में भगवान कृष्ण द्वारा ज्ञान के माध्यम से उसे समझाने और समाधान करने के लिए उपयोगी होगा। कुरुक्षेत्र और महाभारत युद्ध एक गहरा और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, जिसने भारतीय इतिहास को सदियों तक प्रभावित किया। इस युद्ध की कथा महाभारत महाकाव्य में विस्तार से वर्णित है। महाभारत युद्ध के मूल कारणों में पांडव और कौरवों के बीच विरोध, संघर्ष और सत्ता के लिए जीवन यापन का अंतर्निहित कारण था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जो आज के हरियाणा राज्य के भूमि में स्थित है। यह युद्ध पांडव और कौरवों के बीच के 5 भाइयों के परंपरागत विवादों के परिणाम स्वरूप हुआ, जहां पांडव धर्मपत्नी द्रौपदी के साथ एकांतवास के दौरान राजसभा में अपमानित किए गए थे। युद्ध की पूरी घटना में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के रथ का सारथी बने और उन्हें उच्च सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन को उपदेश दिया और उन्होंने उसे युद्ध में सही कर्म करने के लिए प्रेरित किया। महाभारत युद्ध अधर्म, न्याय, प्रेम, कर्म, धर्म और मनुष्य की महत्वपूर्ण मुक्ति के महान तत्वों पर विचार कराता है। इसमें अधर्म के प्रतिष्ठान में धर्म के संकट का वर्णन किया गया है और इसका अंतिम परिणाम युद्ध के माध्यम से स्थापित होता है। महाभारत युद्ध ने विभिन्न महानायकों, योद्धाओं और चरित्रों की विविधता को प्रस्तुत किया है, जिन्होंने अपने धर्म के लिए संघर्ष किया और उदाहरण प्रदान किया। इस युद्ध ने भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है और इसका महत्व आज भी बना हुआ है। यह थी श्री कृष्ण की अद्वैत और आध्यात्मिक कहानी।
हमें गर्व है कि हम इस पवित्र यात्रा में आपके साथ रह सके। हमें यह आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि हम इसी तरह आपके लिए और धार्मिक साहित्य और कथाएं लाने के लिए जुट सकें। धन्यवाद और हरि बोल।